जितने भी लोग होते हैं ना बोलते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं पैसे कमाऊंगा, या तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। वो मैटर नहीं करता है। आई थिंक अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो 20 रुपए ही यूट्यूब एडसेंस से कमा रहा है, 80 रुपए से कमाता है। अगर वीडियो के लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं यानी कि आपका थंबनेल खराब है, उसे चेंज करो। अगर लोग ज्यादा लंबा तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तुरंत ही वीडियो स्टार्ट किया फिर छोड़ के चले गए, तो यानी आपका एवीडी खराब है। कुछ क्लैरिटी हुई, मतलब कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आ रहा है। तो ये सब हिंट हो रहा है वो चीजें धीरे-धीरे। बेसिक है या फिर ये पहले से पता थी या अब पता चल रही है? नहीं, पहले तो नहीं पता था, अभी पता चल रहा है। सो मैं बता रहा था कि YouTube से किन किन तरीकों से पैसे हम लोग कमा सकते हैं। फर्स्ट होता है YouTube एडसेंस। YouTube एडसेंस इन द सेंस कि आप जब भी YouTube पे जाते हो तो वहाँ पे एड्स रन होते हैं। वहाँ पे जब भी आप ओपन करते हो किसी भी वीडियो को तो ऐड चल रहे होते हैं। एंड वो ऐड कहाँ से आते हैं? कोई भी ब्रांड होता है वो YouTube को पैसे देता है ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स दिखा सके टारगेटेड लोगों को, ताकि लोग उनका ऐड देख के उन पे क्लिक करें, उनका प्रोडक्ट ले, सर्विस ले। ठीक है, तो YouTube उसमें से क्या करता है कि 55% वो क्रिएटर को देता है, जिस क्रिएटर के वीडियो में वो ऐड चल रहा है। ठीक है, एंड 45% वो खुद रख लेता है। तो अगर ऐड के लिए किसी भी ब्रांड ने 100 रुपए दिए YouTube को, तो YouTube उसमें से 55 रुपीज क्रिएटर को देगा, जिस क्रिएटर के वीडियो में ऐड चला, एंड 45 रुपीज वो खुद रख लेता है। तो ये एक तरीका होता है जिससे क्रिएटर पैसे कमाता है। तो जितने भी लोग होते हैं ना बोलते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं पैसे कमाऊंगा, या तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। वो मैटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप व्यूज कितना ला रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपके वीडियो में व्यूज आएंगे उतना ज्यादा ऐड चलेगा, और जितना ज्यादा ऐड चलेगा उतना ज्यादा आप पैसे कमाओगे। तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, ये सब चीजें से पैसे नहीं आते हैं, एंड ना ही सब्सक्राइबर से आते हैं। व्यूज जितने आ रहे हैं उस हिसाब से पैसे आते हैं। तो ये एक तरीका होता है यूट्यूब से पैसे कमाने का, कि जितना ज्यादा व्यूज आ रहा है उस हिसाब से ऐड चल रहा है, उससे पैसे आप कमा रहे हैं। दूसरा, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, यानी जो ब्रांड, जैसे आपने बोला था कि कोई भी ब्रांड होता है, जिस निच पे आप वीडियो बना रहे हो उस निच के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं, उस टाइप के ब्रांड्स होते हैं, वो रीच आउट करते हैं कि आप मेरे ब्रांड के बारे में भी थोड़ा सा बोल दो। तो एक तरीका ये हो गया कमाने का। आपकी वॉइस नहीं आ रही है? सॉरी, वो थोड़ा सा माइक नीचे। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। सो वो हो गया दूसरा तरीका, ब्रांड वाला। आई थिंक अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो 20 रुपए ही यूट्यूब एडसेंस से कमा रहा है, 80 रुपए ब्रांड स्पॉन्सरशिप से कमाता है। तो सबसे ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि कोई भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप दे दे। तो वो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। हम लोग इसमें ये कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को वीडियो में आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके आप लोग ये चीज ले सकते हो। या तो अमेजोन का ही कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जैसे हमने कोई वीडियो देखा, टॉप 5 शूज अंडर 5000 रुपीज। तो इस तरीके के बहुत सारे, अगर वो वीडियो बना रहा है तो वो बोलेगा कि आप अमेजोन के लिंक पे जाओगे डिस्क्रिप्शन पे, वहां से अगर वो क्लिक करके कोई भी जाता है तो अमेजोन वाला कमीशन देता है क्रिएटर को, वहां से ज्वाइन होके, एंड यूट्यूब पे हम लोग लिंक दे सकते हैं। तो वो तीसरी कमाई हो गई। चौथा, अपना पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन देना। अगर किसी एक नीच पे बना रहा हूँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे बना रहा हूँ, तो उस पे बना रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको भी अपने बिजनेस में हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा, आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर लो, एंड उस कॉल में मैं समझा के एंड फिर अपनी सर्विस दे सकता हूँ उनसे। तो वो भी एक इनकम सोर्स होगी। ऑडियंस बिल्ड की है मैंने उस हिसाब से। तो मतलब ये 4 तरीके तो मेन है, ऐसे बहुत सारे तरीके से कमा सकते हैं। कुछ लोग कोर्सेज देते हैं, कुछ लोग पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं, कुछ लोग ग्रुप कोचिंग देते हैं। ये भी होता है, जैसे मैंने कम्युनिटी की बात की थी, तो वैसा कम्युनिटी बना के फिर वर्कशॉप और वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये हो गया कंटेंट का यूट्यूब से कितनी कमाई हो सकती है। इंस्टाग्राम पे भी वही चलता है कि ब्रांड वाला सबसे ज़्यादा चलता है। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप नहीं कमा सकते, उसमें मोनेटाइजेशन नहीं होता है। बट अगर ब्रांड है आपका 1 मिलियन 2 मिलियन इस टाइप का है, या 2-3 लाख भी है, एंड किसी एक पर्टिकुलर निच में अगर फाइनेंस का क्रिएटर है तो वो ज़्यादा पैसे दबाएगा, क्योंकि उसमें ब्रांड्स ज़्यादा है। तो ऐसा चलता है मार्केट, इसलिए लोग फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट का,
या फिर फिटनेस है तो फिटनेस का लोग वो सब बेचने लगते हैं, प्रोटीन वाले पाउडर्स। प्रोटीन वाले हाँ हाँ, तो वो सब चीजें चलती है। जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है यानी कि उनको ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ब्रांड्स आते हैं क्या मेरे पाउडर के बारे में बोल दो, अवेयरनेस मिल जाती है फिर। हाँ। उतनी ऑडियंस देख रही है तो उस क्रिएटर से कनेक्टेड है, तो अगर वो बोल रहा है तो नहीं भाई मेरे को भी यही है, तो इस तरीके से चलती है मार्केट। ये चीज हो गई। जैसे वो 75 हार्ड चैलेंज हुआ था ना, जैसे राम राम भाई सर ने, अंकित बयान। हाँ हाँ उसका हुआ था, उसको फिर वो मसल ब्लेज ने उनको ही किया था। हाँ, ये हो गया पूरा कंटेंट का पार्ट। अब कंटेंट में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नॉर्मल कंटेंट बना रहे, जैसे व्लॉग्स हो गए, इस पे कोई उस तरीके का ROI आपको नहीं मिलेगा। आप डिपेंडेंट हो बिल्कुल यूट्यूब पे, या तो ब्रांड वाले अगर आ गए तो उस पर डिपेंडेंट हो। लेकिन अपना एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जिससे आप मोनेटाइज कर सको, अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सको। क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी है कि अपना ऑडियंस, अपना डेटा होना चाहिए, लोगों का ईमेल, फ़ोन नंबर, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने यूट्यूब पे मान लो सब्सक्राइबर पूरा इकट्ठा कर लिए, अगर यूट्यूब कल को बंद हो गया फिर आप क्या करोगे? जैसे टिकटॉक था, टिकटॉक बैन हो गया, सारे लोगों के अकाउंट गए, जबकि 9 मिलियन 10 मिलियन कितने लोगों के थे, कौन कौन था ना, मिस्टर फैजू एंड अलग अलग बहुत सारे लोग थे, तो वो सब के अकाउंट गए। भले इंस्टाग्राम पे उन्होंने बना लिया, बट ऐसे ही अगर इंस्टाग्राम भी बैन होता है तो फिर ऑडियंस पूरी चली जाएगी ना। लेकिन अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है, उनका ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उस चीज़ की। अगर 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और 1 लाख अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है, तो वो ईमेल वाला सबसे ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि लोग फ़ोन नंबर चेंज करते हैं अगर करते हैं तो, बट ईमेल अपना चेंज नहीं करते हैं लोग। अगर पहले एक बार बना लिया उसी को यूज़ करते जा रहे, तो ये एक चीज़ होती है कि ऑडियंस एक बिल्ड होनी चाहिए अपनी भी, और किसी भी निच पे वीडियो बनानी चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी बना रहे हो, एंड उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। अगर आपके फॉलोअर्स भी कम है लेकिन आपको देखने वाले लोग हैं तो आप पैसे कमा लो। लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ कि अ डे विद डिजिटल मार्केटर, तो लोग मेरे को जान रहे हैं ना कि डिजिटल मार्केटर। अब इस बारे में मैं कंटेंट बनाऊं और फिर कोर्स निकालूं तो लोग खरीदेंगे। ये मैंने ऑडियंस बिल्ड करी है। भले ही 200 फॉलोअर्स हैं लेकिन इतने DM आ रहे हैं ना, मतलब अभी तो 120 है तो इतने आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर 1000 हो गए 5000 हो गए तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये एक चीज़ है कंटेंट का। वही फिर उसके अंदर पिलर्स आ जाते हैं कि आपको कंटेंट क्या बनाना होगा, किस किस टाइप का बनाना होगा, ये सारी चीज़ होती है। उसमें भी पर्सपेक्टिव होता है कि लाइक एक तो प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, एक सॉल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं, तीसरा हो गया कोई हमने रिजल्ट्स जनरेट किए हैं किसी क्लाइंट के लिए तो वो बता दिया, चौथा हो गया मतलब कुछ भी ऐसा जो इंफॉर्मेशन एजुकेशनल वाला एक बना दिया। एग्जाम्पल दूं तो एक मैंने बना लिया कि आपकी लीड्स जनरेट क्यों नहीं हो रही है, या तो आप क्वालिटी लीड्स जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम हो गया, इसके बारे में मैंने एक कंटेंट बनाया। सेकंड सॉल्यूशन कि अगर आप क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं जिसे आप ध्यान रखो जब भी आप एड्स रन कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। सॉल्यूशन हो गया। हाँ, केस स्टडी या फिर टेस्टिमोनियल, अगर हमने किसी के रिजल्ट्स जनरेट किए हैं किसी क्लाइंट के तो वो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि ट्रस्ट ज़्यादा हो लोगों में कि इसे तो आता भी है एंड ये क्लाइंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ से और भी लोग देख के फिर क्लाइंट बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। एंड एजुकेशनल में नॉर्मल हाउ टू रन फेसबुक एड्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, तो ये सब चीज़ें हो गई एजुकेशनल वाली वीडियोस। एंड इसमें पर्सनल स्टोरी भी डाल सकते हैं 5th में कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरी टीम में कितने लोग हैं, मेरी ऑफिस कैसी है, हम किस तरीके से काम करते हैं, तो वहाँ से भी लोग देखते हैं उस चीज़। तो इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव में। तो ये पूरा कंटेंट का मैंने समझाया कि मतलब किस तरीके से पैसे कमा सकते हो एंड किस टाइप का कंटेंट बनता है। कंटेंट बनता है। हाँ,
कुछ क्लैरिटी हुई, मतलब कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आ रहा है, हो तो ये सब build हो रहा है वो चीजें धीरे धीरे बेसिक है या फिर ये पहले से पता थी या अब पता चल रही है? नहीं पहले तो नहीं पता था, अभी पता चल रहा है। अरे भाई, मतलब अब पता, मतलब होता है लेकिन वो समझ में नहीं आता ना, जैसे कि धागे अभी सब देखते हैं अपन, तो सब ऐसे सब ये होता है, एक दूसरे में सब अटका होता है, उलझा होता है। तभी वो आप उसको ये कर रहे हो, सीधे कर रहे हो, सब सब मतलब कैसा समझ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे सामने, कि कंटेंट कैसे चल रहा है, लोग एक्चुअली में अभी उस तरीके से देख पा रहा हूँ मैं कंटेंट को। पहले पता नहीं था कि इतने तरीके से देखते हैं कि किसका कंटेंट किस हिसाब से, उनका टारगेट क्या है, वो कैसे पैसे कमाते हैं। लेकिन अब समझ सकता हूँ मैं, एक देख के किसी का इंस्टाग्राम पेज देख के बता सकता हूँ कि वो किस हिसाब से पैसा कमा रहा है। वही चीज है। किसी कुछ लोग फॉलोअर्स के पीछे बहुत भागते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो भाई फॉलोअर्स से मैटर ही नहीं है, क्वालिटी ऑफ ऑडियंस मैटर करती है मेरे हिसाब से। अगर मैं कुछ भी बनाने लगूँ तो वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाओगे। यानी कि जो लोग गाने पे रील्स बना रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है, नॉर्मल डांस का वीडियो बना रहे, तो वो ज़्यादा मोनेटाइज करने के उसके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो एक ही है ब्रांड, अगर कोई आ गया तो वो कर सकते हैं। लेकिन और किस तरीके से पैसे कमाओगे आप, वो चीज़ें नहीं हट गई। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर निच में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस चीज़ की ऑडियंस है ना, उस चीज़ के क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ, मल्टीपल सोर्स। तो वो चीज़ होती है, ऑडियंस क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अगर एक फाइनेंस क्रिएटर है जो टियर 1 सिटी का है, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। अगर कोई टियर 1 का ही है लेकिन नॉर्मल डांस वाली वीडियोस बना रहा है, तो निच पे डिपेंड करता है, तो किस टाइप का कंटेंट कितना कमा सकता है। किसी भी वीडियो को वायरल करना है, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ऑडियंस ना देखे लेकिन एटलीस्ट सही लोगों के पास तो पहुँचे मेरी वीडियो, तो वो चीज़ के लिए थंबनेल मैटर करता है। उसे CTR बोलते हैं कि हमारा CTR कितना आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट। जितना ज़्यादा CTR होगा, यानी कि थंबनेल को लोग देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, CTR का मतलब वो। एंड AVD का मतलब एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि मतलब कितने देर तक लोग देख रहे हैं। अगर वीडियो पे लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका थंबनेल खराब है, उसे चेंज करो। अगर लोग ज़्यादा लंबा तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तुरंत ही वीडियो स्टार्ट किया फिर छोड़ के चले गए, तो यानी आपका AVD खराब है। तो आप कुछ इस तरीके का बुक बताओ, या फिर लोगों को ऐसे बांध के रखो वीडियो में, ताकि लोग वीडियो को छोड़ के ना जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है एक प्रोफेशनल वे में अगर बोले तो, कि थंबनेल हमारा कैसा है, उसके बाद लोग वीडियो में रुक रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग और पूरा वो चीज़ें करनी पड़ी, ताकि लोग बांध के हम लोग रख सके कि लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। मैं पहले गलती करता था ये, कि वीडियो बनाता था तो जो मेन पॉइंट है वो तुरंत ही बता देता था, तो फिर लोग आगे वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो वो एक प्रॉब्लम निकल जाएंगे भाई। जो था कि हाउ टू मेक मनी, ऐसा वीडियो मैं बनाता था पहले, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वहां पे 3 चीजें 4 चीजें बतानी है, तुरंत बता दिया। जो मेन पॉइंट था वो भी फर्स्ट में मैंने रखते, तो भाई फिर वीडियो छोड़ देते थे लोग। बहुत गंदा ये वीडियो आता था। तो यही है, लोगों को बांध के रखना पड़ता है कि लोग एंड तक देखें, और वो सारा स्टोरी टेलिंग और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा वो चीज। राइट। हाँ, तो ये सब कुछ मैट्रिक्स होते हैं कंटेंट के भी। ये मैंने कंटेंट का पूरा बताया, जो मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, मतलब सीखते सीखते अच्छा क्या है ये वो है, समझ में नहीं आता है ना, बट फिर धीरे धीरे क्लैरिटी होती है।